नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेशा अब तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। पीडीपी को लगा एक और झटका, एडवोकेट हक खान ने पार्टी छोड़ दी। 5 महीने का फीस माफ करने की खबर बेबुनियाद, प्राइवेट स्कूल कोऑर्डिनेशन कमेटी। बैक टू विलेज एक फरसुदा एक्सरसाइज, पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने की बैक टू विलेज 4 की नुक्ताचीनी। शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का पैगाम। आज से बर्फबारी और बारिशों की पेशगोई, महकमा मौसमियात ने दी इतला। हुमामा में नौजवान करंट लगने से फौत, अशमुका में नाले से लाश बरामद। सोपोर में 2 जंगजू असलहा और गोला बारूद समेत गिरफ्तार, सोपोर पुलिस का दावा। और फौज ने मेरा प्राइवेट वीडियो बनाया, सेनेटर आजम स्वाति का पाक फौज पर इल्जाम। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, पीडीपी को एक और झटका उस वक्त लगा जब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव मेंबर एडवोकेट हक खान ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। हक खान ने पार्टी छोड़ने पर कहा कि पिछले 4 साल से जम्मू कश्मीर की सूरत हाल में बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं और पूरा सियासी मंजरनामा बदल गया। साबिक वजीर एडवोकेट हक खान ने कहा, मैं बगैर किसी गैर यकीनी के ऐलान करता हूं कि मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र मैंने अपनी सियासी सरगर्मियां कतई और मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दी हैं और आज के बाद से मेरा पीडीपी से कोई वाबस्तगी नहीं है और ये कि मेरे बयान को मेरा इस्तीफा समझा जाए। प्राइवेट स्कूलों में 5 महीने का फीस माफ करने की खबर को बेबुनियाद करार देते हुए प्राइवेट स्कूल कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदर ने कहा कि फीस के मुतालिक जो खबर अखबारों या सोशल मीडिया पर शाया हुई है वो बिल्कुल गलत है। पेश ये बयान। देखिए, आपने देखा कि 2 दिन से यहाँ पर एक मीडिया में, सोशल मीडिया में ख़ास तौर पे और कुछ शायद प्रिंट मीडिया में भी ये न्यूज़ सर्कुलेट की गई कि 5 महीने की फ़ीस माफ़ कर दी गई है, ट्यूशन फ़ीस, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ऑर्डर नंबर 13 जो 31 तारीख का फीस फिक्सिंग कमेटी अथॉरिटी है 2015 में जो बनाई गई कि वो फ़ीस के बारे में कोई भी डिसीजन वगैरह ले सकती है, तो उसमें जो आर्डर बुक में बताया गया वो एनुअल फ़ीस का जिक्र किया गया है कि एनुअल फ़ीस, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारा सेशन अक्टूबर में ख़त्म हो जाता था और नया सेशन नवंबर में शुरू होता था, क्योंकि अब ये इस सेशन को एक्सटेंड किया गया अप टू द मार्च, तो इन 5 महीनों में आपने कोई एनुअल फ़ीस नहीं देनी है। वो बड़ा एक जेन्युइन आर्डर भी है और मुझे लगता है रियलिटी बेसिस पे है, क्योंकि हम कोई भी स्कूल जो पिछले सेशन की एनुअल फ़ीस है वो नवंबर से लेकर अक्टूबर तक ले चुका है। अगर उसकी 6,000 फ़ीस थी और 500 रुपया पर मंथ के हिसाब से बनती थी, वो 6,000 उसको मिल गई है। अब क्योंकि नया सेशन गवर्नमेंट ने अप्रैल से किया है, तो नए सेशन का जो नया सेशन की एनुअल फ़ीस होगी वो अप्रैल टू मार्च होगी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल गनी वकील ने बैक टू विलेज 4 पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि जिस तरह पिछले 3 प्रोग्राम बैक टू विलेज 1, 2 और 3 नाकाम हुए हैं, इसी तरह ये प्रोग्राम भी फेल होगा। उन्होंने सरकारी इंतजामिया पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि जमीनी सतह पर अब तक एक भी काम मुकम्मल नहीं हुआ है और न ही कहीं इसके असरात नजर आ रहे हैं। देखिए, बैक टू विलेज जो प्रोग्राम है ये एक अच्छा प्रोग्राम था डेवलपमेंट के हवाले से, और प्राइम मिनिस्टर का मकसद भी ये था कि लोगों की देहात की जो डेवलपमेंट है वो तेज हो जाए। लेकिन 3 मरहले बैक टू विलेजेस मुकम्मल हो गए हैं। 3 मरहलों का रिजल्ट ये है कि जमीन पर कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही है। लोग हैरान है पैसा कहां जा रहा है। सिर्फ ये प्रोग्राम जो है मीटिंग्स तक और स्टेटमेंट्स तक महदूद है। 3 मरहले का जो शो है वो फ्लॉप हो गया है। अब 4थे मरहले का भी ऐसा ही हाल होगा, क्योंकि इस वक्त भी सिर्फ मीटिंग्स हो रही है, स्टेटमेंट इशू किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन जमीन पर कुछ तो हुआ ही नहीं। अब मैं आपके माध्यम से मैं सरकार से अपील करता हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और यूटी गवर्नमेंट से खास तौर, कि वो एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज के सरबराही में या कोई दानदार आला अफसर कमिश्नर के सरबराही में एक कमीशन मुकर्रर करे जो देखे क्या कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में ये पैसा
डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शेख सईद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की तकरीब पर मुसलमानों खासकर रियासती अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि इस पीर कामिल रहमतुल्लाह अलैह के तई पूरी अक़वाम आलम को वालिहाना अकीदत, इज्जत और एहतराम है। उन्होंने कहा कि हजरत पीर दस्तगीर साहब की तालीम, सीरत, रूहानी कमालात तारीख इस्लाम में एक सुनहरी बाब है और हमारे लिए मशाल राह भी। उन्होंने कहा कि हजरत गौसुल आजम ने इस्लाम की आबियारी और सरबुलंदी के लिए जो तारीख साज मिली खदमात अंजाम दी है, वो रहती दुनिया तक जिंदा जावेद रहेंगी। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में 6 और 7 नवंबर को बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई करते हुए कहा कि इस दौरान बालाई मकामात पर 2 से 3 फुट और मैदानी इलाकों में 2 से 3 इंच बर्फबारी मुतवक्का है, जिसके नतीजे में श्रीनगर, जम्मू शाहरा, जौजिला, मगल शाहरा और साधना टॉप वगैरह बंद हो सकते हैं। महकमा मौसमियात ने कहा कि 6 और 7 नवंबर को जम्मू कश्मीर के ज्यादातर मकामात पर दरमियानी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के मैदानी इलाकों, खास तौर पर जनूबी कश्मीर में 2 से 3 इंच बर्फबारी का इम्कान है। उन्होंने मजीद कहा कि पहाड़ी इलाकों में 2 से 3 फुट बर्फबारी का इम्कान है। हुमहमा बडगाम में उस वक्त कोहराम मच गया जब यहां एक 18 साल नौजवान बिजली करंट लगने से लुक़्म अजल बन गया। वहीं पहलगाम के अशमुकाम इलाके में एक नाले से एक मामूर शख्स की लाश बरामद होने से सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक हुमहमा बडगाम का सुहेल अहमद डार नामी बेकरी दुकान पर बिजली करंट लगने से बुरी तरह झुलस गया। अगरचे मकामी लोगों ने उसे फौरी तौर अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम डॉक्टर ने उसे मुर्दा करार दिया। वही पहलगाम के अशमुकाम के 65 साल अब्दुर्रहमान खाड़ी की लाश एक नाले से बरामद होने से सनसनी फैल गई। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश को अपने तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लाश को लवाहकीन के सुपुर्द कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोपोर इलाके में लश्कर तैयबा के 2 जंगजों को असला और गोला बारूद समेत गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान से पूछताछ जारी है और इस मामले में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्का है। पुलिस का कहना है कि शाह फैसल मार्केट की तरफ आने वाले एक शख्स की मशकूक हरकत देखी गई, जिसके हाथ में एक बैग था और बाद में उससे रुकने को कहा गया, लेकिन उसने मौका से फरार होने की कोशिश की। ताहम उसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम स्वाति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी फौज पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि उन्होंने मेरी और बीवी की प्राइवेट वीडियो मेरी बेटी के नंबर पर भेजी। आजम स्वाति प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात बताकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि मैं समझता था कि मेरी कोई वीडियो किसी के पास नहीं हो सकती थी, क्योंकि मैंने जिंदगी में ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन फौज ने मेरी गलत वीडियो बनाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। मुझे किसी ने बगैर नंबर के एक वीडियो भेजी है, क्योंकि मेरे मुल्क की बच्चियां जो हैं, मेरे मुल्क की पोतियां जो हैं, वो सुन रही हैं और उस वीडियो में तुम हो। आगे मैं नहीं कह सकता। तो मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम्हारी माँ नहीं समझती कि मैं 9 बजे सोने वाला हूँ और 3:30 बजे तहज्जुद के लिए उठने वाला हूँ। सारी जिंदगी मैंने इसके साथ गुजारी है और इसको पता नहीं कि चंद दिन पहले 13 अक्टूबर की सुबह को जो मुझे उठा के ये गार्डन ले गए, उस वक्त मेरी वीडियो बनाई। और आजकल वीडियो को कन्वर्ट करना, ये वीडियो बनाना कोई मुश्किल काम ना। वो फिर सिसकियों में बोलती रही कि डैडी ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी और मेरी मामा की है। देखा बेटा, ये कैसे मुमकिन है? मेरे मुल्क के लोगों, ये शख्स ने हराम नहीं खाया। मिलियनों मिलियन डॉलर मैंने अपने इस मुल्क के अंदर आए
गरीबों, मस्कीनों, बेवाओं और यतीमों का आसरा रहा। वकालत में आला की, पार्लियामेंट में 17-18 साल से गुजारे। करदार पे खुदा गवाह है, सुबह तक कोई जो मेरे इर्द गिर्द रहते हैं सारे जानते हैं कि मेरी जिंदगी का और मेरी वाइफ की जिंदगी का मामूल कि 9 बजे हम सोते हैं, 3:30 बजे उठते हैं, सारी जिंदगी। मैं तो अपने परवरदिगार से सवाल कर रहा हूं, या परवरदिगार, ये मुल्क पाकिस्तान है, ये मुल्क पाकिस्तान है जिसके अंदर एक खामद और बीवी का तकद्दस, और मैं हैरान हूं कि फौज की वर्दी में मलबूस वो दरिंदे, वो काली भेड़ें जो इस काम पे मामूर की हुई हैं कि अगर इसकी करप्शन की फाइल नहीं है, इसकी कोई गैर अखलाकी कोई वीडियो नहीं है, तो फिर इसका और इसकी बीवी के जो है वो निकाल। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। ताज़ा तरीन और आम खबरों के साथ अगली शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। खुश रहो, आबाद रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मज़ीद मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.jkpanorama.in पर लॉग इन करें।